अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर एक परमानेंट प्लांट है और बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट है, उस हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ साथ इसकी जो कटिंग्स हैं वो भी आप लोगों के साथ लगाना शेयर करूँगी, ताकि आप के पास भी अगर ये प्लांट है या आप कहीं से इसकी कटिंग्स आपको मिलती हैं तो आप इसकी कटिंग्स को ला के अपने घर में लगा सकते हैं और बहुत खूबसूरत कलर अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये एरिसीन का प्लांट है और कुछ लोग इसको अमरंथस भी कहते हैं। तो इसकी जो कलरफुल लीफ हैं यही इसकी खूबसूरती होती है और आम तौर पे इसको जो है वो आप साल में किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं, सिवाय जो सर्दियों का टाइम होता है वो इसका रेस्टिंग टाइम होता है। तो उस टाइम पे आप इसकी जो है वो कटिंग्स वगैरह नहीं लगा सकते। और मेरा ये जो प्लांट है ये अब रेस्टिंग से ग्रोथ में दोबारा आया है। तो ये देखिए, ये इसके ऊपर जो है वो इसके, अब मैं नहीं समझती, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, ये आया इसके सीड है या क्या। मैं इसको इस तरह से कट करके किसी पॉट के अंदर रख दूँगी। अगर तो ये सीड्स हुए और मैच्योर हो गए हुए तो ये ग्रो हो जाएंगे, तो हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एरेसीन को कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो अभी जो है वो मैं इसको कट करती हूँ और इसके एक से काफ़ी सारे प्लांट्स बनाते हैं, क्योंकि ये कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन कॉमनली एक ये अवेलेबल होता है। इसकी जो ये पिंक स्टेम्स हैं माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो इसकी आप इतनी सी कटिंग भी लेके, ये हार्डली 1 से 2 इंच की कटिंग होगी, तो इसको भी अगर आप लगाते हैं तो ये भी लग जाती है। तो अभी जो है इसको मैं हार्ड प्रून करूँगी, ताकि इसके आगे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें। और यहाँ से इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले मैं इसको कट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हार्ड प्रून करते जाएं, क्योंकि ये मेरा माशाल्लाह से काफ़ी पुराना प्लांट है। तो आप इसकी थिकनेस जो है वो इसकी स्टेम से देख सकते हैं। और इसको जितना आप कट करेंगे उतना ही ये दोबारा से अच्छे से अपनी ग्रोथ जो है वो करेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये अपनी रेस्टिंग टाइम से निकला है। विंटर इसका रेस्टिंग टाइम है, तो इस टाइम से अभी जब निकल के ये आया है तो अब आगे इसकी अच्छे से ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को बिल्कुल हार्ड प्रून कर दें। हमारे यहाँ ये प्लांट इजीली अवेलेबल हो जाता है, जबकि जो दूसरा है रेड, जो इसके लीफ वाला होता है, रेड एरिसीन जिसे कहते हैं, रेड ब्लड एरिसीन कहते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं मिलता। और वो एक ऐसा प्लांट है जो अभी तक मेरी विश लिस्ट में है कि कब मुझे मिलेगा। अच्छा, ये अब मैंने इसकी जो ये वाली हार्ड प्रूनिंग है ये तो कर दी। अब देखिए, यहाँ से नीचे से इसकी जो स्टेम्स हैं इनको अब पावर मिलेगी, तो ये अच्छे से फिर अपनी ग्रोथ करेंगी। अच्छा, अब यहाँ से इसको मैं कट करूँगी, या फिर ऐसे करती हूँ, मैं यहाँ से कट करती हूँ। यहाँ से एक इसको, यहाँ से, ये देखें। और एक इसकी जो स्टेम है इसको मैं यहाँ से कट करती हूँ। ये थोड़ा सा हार्ड है एक हाथ से करना, तो मैं इसको कट करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसकी बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दी है। अब फ्यूचर में इसकी यहाँ से ये जो शूट्स निकल रही हैं ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करेंगी और हमारा ये प्लांट जो है वो कुछ ही टाइम में मज़ीद बुशी हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने ये करना है कि इसके नीचे वाले ये 1 से 2 नोड एरिया जो है उसको इस तरह से, ये देखिए ये इसका नोड एरिया है। और यहाँ से मैं इसी के अंदर लगा दूँगी, क्योंकि जब मैं इसको पानी दूँगी तो कटिंग्स को भी नेचुरली पानी मिलता रहेगा। अच्छा, उसके अलावा जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एक कटिंग है, तो इसको भी यहाँ से ऊपर से मैं इस तरह से हटा देती हूँ। और ये देखें, इसको भी आप इसी तरीके से इसके अंदर लगा दें। जिस प्लांट के अंदर आपका जो प्लांट जिसकी आप कटिंग ले रहे हैं, अगर उसके अंदर स्पेस है तो आप उसी के अंदर लगा दें, क्योंकि उसके लिए फिर ये है कि आपको स्पेशली कटिंग को पानी नहीं देना पड़ेगा। जब आप अपने प्लांट को पानी देंगे तो कटिंग्स को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये क्योंकि छोटी कटिंग्स हैं तो इनको मैं मज़ीद कट नहीं कर रही। ये देखिए, इसके नीचे वाले थोड़े से लीफ हटा दें, ताकि नीचे से फंगस ना लगे हमारी कटिंग को। ये देखिए, नीचे से बिल्कुल आपकी जो है वो कटिंग नीट हो। और इसको आप जो है वो पानी में भी प्रोपगेट कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉइल के अंदर लगाऊंगी क्योंकि आसानी से लग जाती है। आम तौर पे पानी में हम वो कटिंग लगाते हैं जो थोड़ी सी सॉइल में लगाते हुए आपको इशू आते हैं। अच्छा, जो इसका ये ऊपर से इसका ये फ्लावरिंग स्टॉक कहते हैं, इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये 2 से 3 जो हमारी कटिंग्स हैं उनके ऊपर है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक छोटा सा कप है और ये बिल्कुल एक वेस्ट कप है, यहाँ से इसका होल हुआ है। तो इसके अंदर मैंने ये इसके रख दिए हैं फ्लावर्स। तो अब इसके ऊपर मैं हल्का सा जो है वो मिट्टी डाल दूँगी और फिर इसके ऊपर पानी दे दूँगी। ट्राई करते हैं, मे बी ये इससे इसके सीड्स इसके अंदर मैच्योर हों तो वो सीड से भी ग्रो हो जाए। ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो अब इसकी जो बाकी कटिंग्स हैं वो मेरे पास, और तो पॉट इस टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं था।
और सॉइल भी अभी नहीं थी, क्योंकि रमज़ान में इतनी हिम्मत नहीं होती कि सॉइल को उठा के बंदा ऊपर ला सके। तो ये जो मेरे सीड ग्रोन एस्पैरागस हैं, इसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है। तो ये माशाल्लाह से अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जगह खाली है, तो इसी जगह पे मैं जो ये सारी कटिंग्स हैं ये मैं लगा दूँगी। तो इन कटिंग्स को लगा के फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर इसकी कटिंग्स लगा दी हैं और इसको भी मैं पानी दूंगी। इसको मैं ऑलरेडी पानी दे चुकी थी, उसके बाद मैंने इसकी कटिंग्स को कट किया है। तो अभी जो है वो इसको आपने शेडी प्लेस पे रखना है, ख़ास तौर पे कटिंग्स जो आपने लगाई हैं। और वैसे अगर आप किसी और पॉट में लगाना चाहते हैं जो आपने स्पेशली कटिंग के लिए तैयार किया, तो उसके अंदर फर्टिलाइज़र किसी किस्म का ऐड ना करें। सैंडी सॉइल जो है वो इसके लिए काफ़ी है और इसके अंदर आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। जब आपकी कटिंग्स के अंदर रूट्स आ जाएँ, तो फिर जिस पॉट के अंदर आप लगाएंगे उसमें आप जो है वो 2 हिस्से गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा इसके अंदर कोई भी आप कंपोस्ट जो है वो इसके अंदर ऐड करके और अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।